अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 3 दिसंबर 2020 मुताबिक 17 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर इस तरह है। बीएसई की हेरिटेज हॉल में मुनक्किद रिंगिंग बेल सेरेमनी में वजीर आला ने रिवायत के मुताबिक बेल बजाकर लखनऊ नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में लिस्टिंग हो गई है। शुमाली हिंद के किसी नगर निगम के जरिए पहली बार की गई इस कोशिश को वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक नए दौर का आगाज कहा है। वजीर आला ने कहा कि आबादी के लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और तीसरा सबसे बड़ा इक्तिसादी निजाम का सूबा उत्तर प्रदेश अपने शहरियों की तर्ज जिंदगी में तरक्की के लिए हर जरूरी सहूलियात दस्तयाब कराने की सिमत में 100% काम कर रहा है। बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कौमी सतह की हालिया रिंगिंग में यूपी ने गुज़िश्ता साल के मुजाहरे से आगे निकलते हुए दूसरा मकाम हासिल किया है। ख्याल रहे बीएससी में हो रहे इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ नगर निगम के त्रिलोकीनाथ हॉल में किया जा रहा था। इस दौरान नगर निगम के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। दूसरी जानिब शायद खबर से मालूम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून साज असेंबली की 11 सीटों पर 1 दिसंबर को डाले गए वोटों की काउंटिंग का आगाज आज यानी जुमेरात की सुबह 8 बजे से होगा और हतमी नताइज के ऐलान तक जारी रहेगा। सफ़े की दूसरी अहम खबर किसान आंदोलन से मुताल्लिक शाये हुई है। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया है कि किसान की हिमायत में वो 8 दिसंबर को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सरबराह दर्शन पाल ने मरकज की हुकूमत के सामने मुतालबा किया है कि वो ज़रूरी कवानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करे। दर्शन पाल का कहना है कि ज़रूरी कवानीन चूंकि किसानों के लिए मुज़िर है, इसलिए इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए और पार्लियामानी इजलास के जरिए इस पर अमल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि अगर मोदी हुकूमत किसानों के मुतालबात को नहीं मानती है तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे मुल्क में सामानों की आमदोरफ्त और इसकी सप्लाई रोक दी जाएगी। सहारा इंडिया परिवार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दाखिल की है। सहारा परिवार की जानिब से दाखिल तौहीन अदालत की अर्जी के मुताबिक सेबी यानी SEBI के जरिए सहारा परिवार से 62,602 करोड़ रुपए तलब करने की अर्जी बिल्कुल गलत है और सेबी ने सहारा से ऐसा मुतालबा करके तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है। सफ़े की ज़ेली खबरों में पहली खबर है। बरतानिया ने अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर की जानिब से तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बरतानवी वजारत सेहत के हवाले से बताया गया है कि वैक्सीन आम इस्तेमाल के लिए अगले हफ्ते से मुतारिफ कराई जाएगी। इस पेशरफ्त के बाद बरतानिया वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। दूसरी खबर में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बुध को कहा कि नई तिजारती खारजा पॉलिसी में बैनुल अक़वामी सतह पर नए बाजार तलाश करने के साथ साथ रिवायती बाजारों में नई मसनूआत के लिए सार्फिन बनाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानी मईशत को रफ्तार देने और हिंदुस्तानियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके लिए हुकूमत ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सनतों की हौसला अफजाई करने के अलावा हिंदुस्तानी मसनूआत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर नए बाजार तलाश करने और नई मसनूआत की बरामद पर जोर दिया है। इन खबरों के अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डेली कलेक्शन अकाउंट से 5.25 करोड़ रुपए गायब होने, ब्रेवी तूफान से मुताल्लिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु केरला के वजीर आला से बात करने और बांग्लादेश में अवामी लीग के साबिक कन्वीनर अतीकुल्लाह कत्ल मामले में 7 अफराद को सजाए मौत की खबरें भी इसी सफ़े पर शामिल हैं। अवधनामा की आलमी खबरों में पहली खबर अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक है। तफसील बताती है कि अमरीका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा है कि 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। एक इंटरव्यू में विलियम बार ने कहा, वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FBI और अमरीकी अटॉर्नीज ने इंतखाबात में जालसाजी से मुताल्लिक शिकायत का जायजा लिया और उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिसके नतीजे में इंतखाबी नताइज तब्दील हो सकते हों। दूसरी जानिब शाये खबर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मस्जिद अक्सा के इमाम और खतीब शेख अकरमा सबरी के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि अल-कुद्स के हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेंगे, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी से भी दरेख नहीं करेंगे। अल-कुद्स के लिए जानो माल की कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा के लिए शरफ की बात है। याद रहे कि चंद माह कबल तुर्की के सदर ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद कहा था कि हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है जिसे हम आज़ाद करवाएंगे।
कोरोना से मुताल्लिक एक और रिपोर्ट भी यहाँ शाये हुई है जिसकी तहकीक से ये बात सामने आई है कि ये वायरस दीगर मुमालिक में चीन में वबा की शक्ल इख्तियार करने से कबल फैल रहा था। कुछ अरसे पहले इटली की एक तहकीक में दावा किया गया था कि वहाँ कम अज कम सितंबर 2019 में ही कोरोना वायरस पहुंच चुका था। अब अमेरिका में एक तहकीक सामने आई है जिससे इंदिया मिलता है कि वहाँ भी ये वायरस तवक्कुआत से कबल गर्दिश कर रहा था। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन यानी CDC के साइंसदान ने एक तहकीक में बताया है कि 13 दिसंबर 2019 में लिए गए खून के नमूनों में कोविड-19 वायरस की एंटीबॉडीज के शवाहिद दरियाफ्त हुए हैं। ये नमूने 31 दिसंबर से 4 हफ्ते कबल लिए गए थे। सफ़े के ज़ेर हिस्से में शाये खबरों के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने दावा किया है कि गजनी में सिक्योरिटी बेस पर खुदकश कार बम हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी निजात तालिबान अस्करियत पसंद को एक कार्रवाई में हलाक कर दिया गया है। बता दें कि सूबा गजनी में इतवार को पब्लिक प्रोटेक्शन फोर्स के कमांडेंट फोर्स के कंपाउंड पर होने वाले कार बम हमले में 30 अहलकार हलाक और 24 जख्मी हुए थे। दूसरी खबर में अमेरिका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडन अपनी इख्तिसादी टीम के चंद नाम सामने लाए हैं, जिनमें वजारत खजाना के जेनेट नाम के अलावा एक नाम इंडियन निजात अमरीकी खातून नीरा टंडन का भी शामिल है। अवधनामा के 30 दिसंबर के रियासती सफ़े पर पहली खबर में रियासत उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब व सेहत अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना अपडेट बताते हुए कहा कि कल एक दिन में रियासत में कुल 1,51,599 नमूनों की जाँच की गई है। रियासत में अब तक कुल 1,96,18,283 नमूनों की जाँच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1,799 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत के सभी अजला में इन्फेक्शन से मुतासरा इलाकों की मैपिंग की जा रही है, जिसके जरिए मुतासरा इलाकों महलों की निशानदेही की जाएगी। इन निशानजद मकामात की फोकस टेस्टिंग 4 से 10 दिसंबर तक की जाएगी। दूसरी जानिब खबर में उत्तर प्रदेश के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने बुध को कहा कि महकमा बिजली के सभी स्टोर्स और वर्कशॉप को CCTV कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा और हर शय की डिजिटल टैगिंग होगी। उन्होंने कहा कि स्टोर में रखी अशिया का नज्म सही तरीके से हो, ये जिम्मेदारी UPPCL चेयरमैन की होगी। उन्होंने सार्फिन के मफाद में स्टोर्स और वर्कशॉप का खुसूसी ऑडिट कराए जाने की हिदायत भी दी है। रियासती हुकूमत ने ज़िमनी मकवी ग़िज़ा स्कीम के तहत रियासत के अतफाल बहबूद स्कीम के तहत चलाई जा रही आंगनबाड़ी मराकज़ पर 6 माह से 3 बरस के बच्चों, 3 से 6 बरस की उम्र के बच्चों नेज़ हामला और तालिबात ख्वातीन को अनाज और चावल की शक्ल में मकवी ग़िज़ा की फराहमी आने वाले तुखमीनन खर्च की पेशगी निकासी की मंजूरी दे दी है। इस ज़िम्न में अतफाल बहबूद और मकवी ग़िज़ा के जरिए हुक्मनामा जारी किया गया है। स्कीम से मुतालिक हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत की बेहतर गाइडलाइन और जवाबित की तामील की जाएगी। सफ़ी की एक और अहम खबर में पुलिस के जरिए निशादगंज के बाजार में लाठीचार्ज की जाने की खबर यहाँ मौजूद है। तफसील के मुताबिक लखनऊ में हफ्ते के 7 दिन में 5 हफ्तेवार बाजार लगते हैं, जिसमें बुध का बाजार निशादगंज में लगाया जाता है। आज बाजार में दुकान लगाने गए लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लखनऊ में हफ्तेवार दीगर सभी बाजार लग रहे हैं तो फिर बुध बाजार पर पाबंदी क्यों? जब इस बारे में महानगर इंचार्ज से बात की गई और बाजार न लगने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हमने खुद आला अफसरान को लिखकर दे दिया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना तो महकमे की तरफ से इस पर पाबंदी है और ना ही जिला इंतजामिया की तरफ से, तो फिर थाना इंचार्ज का ये मनमाना रवैया किस लिए और क्यों? क्या थाना इंचार्ज जिला मजिस्ट्रेट से भी ऊपर है? इन खबरों के अलावा दीगर अहम इत्तलात इस तरह है। बागबानी तरक्याती प्रोग्रामों को मौसर तरीके से फ़ाल करने के लिए 294.18 लाख रुपए मंजूर होने, जिला जौनपुर में जदीद पोस्टमार्टम हाउस के तामीरी काम जारी होने और उन्नाव में मुश्तरका अस्पताल बिल्डिंग की तामीर की चौथी किस्त 910.60 लाख रुपए मंजूर होने की खबर भी यहाँ मौजूद है। प्रोफेसर मजीद बेदार की मजमून मकतूब निगारी की देरीना रिवायत की अमीन किताब चिट्ठी आई है से अवधनामा के सफ़े 5 का आगाज हो रहा है। मजमून निगार लिखते हैं, मकतूब निगारी दर हकीकत 2 अशखास के बाहमी ताल्लुक़ की निशानदेही करने वाली सिन्फ है। ख़त लिखने वाले की हैसियत कातिब की होती है और जिसको ख़त लिखा जाता है वो बुनियादी तौर पर मकतूब इलाह का दर्जा रखता है। इस पस मंज़र में चिट्ठी आई है का जायज़ा लिया जाए तो इस तदवीनी कारनामे में शामिल तमाम खतूत का मकतूब इलाह एक ही है, जो डॉक्टर इमाम आज़म की हैसियत से उर्दू का उस्ताद और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोलकाता मरकज़ का सरबराह होने के अलावा शायर व अदीब और तमसील नौ के मुदीर एजाज़ी की हैसियत से
جانا پہچانا جاتا ہے۔ لازمی ہے کہ ان کے رسالے کا دور بھی 21ویں صدی کے آغاز کا دور ہے۔ اس کے باوجود بھی چٹھی آئی ہے کہ خطوط کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اعظم کو لکھے ہوئے خطوط تمثیل نو کی اشاعت سے مربوط نہیں ہے، بلکہ رسالے کے آغاز سے بھی پہلے سے امام اعظم کی ادبی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صفحے کی دوسری نثری اشاعت محمودہ قریشی کے مضمون اللہ میاں کا کارخانہ ایک تجزیاتی مطالعہ کی دوسری اور آخری قسط موجود ہے اور منظوم حصے میں 2 غزلیں شائع ہوئی ہیں۔ پہلی غزل محبوب خان اصغر کی ہے، جس کے چند اشعار اس طرح ہیں: کبھی تو ڈوب کے دیکھو کسی کی آنکھوں میں کہ ہے اندھیرا بہت روشنی کی باہوں میں، وہ جن کی عمر کٹی ظلمتوں کی راہوں میں، انہی کا نام ہے لکھا ہوا میناروں میں، اگائی موت کی فصلیں زمین پر جس نے، وہ زیست ڈھونڈنے جاتا ہے اب ستاروں میں۔ دوسری غزل طارق بارہ بنکوی کی ہے، ان کی غزل کے 2 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ قصیدے گیت لکھے گنگنائے ہیں کیا کیا، تمہارے عشق میں فن مجھ کو آئے ہیں کیا کیا، تپش پہ اپنی ہے سورج کو طمطراق بہت، اسے بتاؤ کہ دنیا میں سائے ہیں کیا کیا۔